हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आज के जो क्वेश्चन है ये हैं इतिहास से संबंधित, यानी कि हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चन है जो आगामी जो भर्ती परीक्षा होनी है, सचिवालय सुरक्षाकर्मी हो या आगामी अक्टूबर माह में जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, पटवारी, लेखपाल और वीडियो वीपीडीओ, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो है वीडियो अंत तक देखनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड्स समय रहते मिलते रहें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, आप इनको ध्यान से देखिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कि दिल्ली शहर की नींव किस शासक ने डाली थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आपको जो है ये ध्यान रखना है। तो दिल्ली शहर की नींव किस शासक ने डाली थी, क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, हम जो है राइट आंसर पर ही क्लिक करेंगे क्योंकि सभी ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए, तो दिल्ली शहर की जो नींव जो है ये डाली थी, ऑप्शन नंबर जो डी में आपको दिखा दे रहा है, अनंगपाल तोमरयान ने जो है ये नींव डाली थी। अनंगपाल तोमरयान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दिल्ली शहर की नींव जो है ये डाली थी अनंगपाल तोमरयान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आता है दोस्तों यहाँ पर, कि कहता है कि नवरत्न किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन उत्तराखंड के जीके में भी बना था कि जो है उत्तराखंड में ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। तो देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ जो था फतेहपति शाह था जिसके दरबार में जो था यहाँ पर नवरत्न थे। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि मुगल शासक के दरबार में यहाँ पर नवरत्न थे, वह कौन सा मुगल शासक था, आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, यहाँ पर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, अकबर यहाँ पर सही होगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, अकबर के दरबार में जो है नवरत्न थे, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पर, कहता है कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी की बात करें, रामानुजाचार्य यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो रामानुजाचार्य ने जो है भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, रामानुजाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें यहाँ पर, देखिए आता है कि महान संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का जो संगीतज्ञ थे महान, तो इनका जो है मकबरा कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है। ये है फ्रेंड्स ग्वालियर में। कहाँ पर है, ग्वालियर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब आता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, मीनाक्षी मंदिर की बात हो रही है, तो कहाँ पर स्थित है ये आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए, ये है मदुरई, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि मुगल काल की राज की भाषा क्या थी। देखिए, आपसे यहाँ पर जो है राज की भाषा पूछी जा रही है। तो मुगल काल की राज की भाषा क्या थी, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है दोस्तों। देखिए, ऑप्शन डी की बात करें, फारसी थी। क्या थी, फारसी थी मुगल काल की राज की भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर आता है कि दीन ए इलाही धर्म किस शासक द्वारा चलाया गया। दीन ए इलाही धर्म जो है किस शासक द्वारा चलाया गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स, ये चला गया था अकबर द्वारा। किसके द्वारा, अकबर द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म जो है ये अकबर द्वारा चला गया था। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इल्तुतमिश किस द्वारा किस सिक्के को चलाया गया। देखिए, इल्तुतमिश द्वारा जो है किस सिक्के को चलाया गया, यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, किस सिक्के को चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 8, वो चला गया चांदी का टंका। जो है ये इल्तुतमिश द्वारा जो है ये सिक्का चलाया गया था, चांदी का टंका। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आता है दोस्तों कि सलीम किस मुगल शासक का बचपन नाम था। देखिए, सलीम जो है किस मुगल शासक का बचपन का नाम था, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 वो था यहाँ पर जहांगीर का दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। तो सलीम किस मुगल शासक का बचपन का नाम था, ये था ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आता है दोस्तों कि कहता है कि शाहे बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है। तो शाहे बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, ऑप्शन ए की बात करें, बहादुर शाह प्रथम को जो है ये शाहे बेखबर कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ये कहता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, आपसे यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 वो हुई थी यहाँ पर कालिंजर में। कहाँ पर होती, कालिंजर में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कालिंजर में। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है आपसे
कि मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए की बात करें, बालाजी विश्वनाथ को जो है ये मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, ये कहता है आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछता है, वे थे गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आदि ग्रंथ के जो संकलनकर्ता कौन थे? यहाँ पर थे गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 13 का सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आता है दोस्तों, कहता है कि भारत में डाक प्रथा प्रचलन की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो भारत में देखिए, भारत में जो है यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जो है डाक प्रथा प्रचलन की जो शुरुआत हुई किस शासक के समय हुई, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14। तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी के समय हुई थी। तो भारत में डाक प्रथा प्रचलन की जो शुरुआत हुई ये हुई थी शेरशाह सूरी के समय। क्वेश्चन नंबर 15 आता है दोस्तों, ये कहता है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है 1504 ईस्वी में किसने की थी, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15। वो की थी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। तो आगरा शहर की जो स्थापना जो है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, शाहदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी क्या आता है? जहांगीर का। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है। तो शाहदरा में जो है किस मुगल शासक का मकबरा है, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16। जहांगीर का जो है मकबरा कहाँ है? ये शाहदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, रामचंद्र पांडुरंग किस व्यक्ति का मूल नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग किस व्यक्ति का मूल नाम था, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17। वो था ऑप्शन नंबर यहाँ पर 17 का सी वाला देखिए है, तात्या टोपे जो है इनका नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आता है दोस्तों कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18। ये है ऑप्शन नंबर सी मैसूर का था, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखा दे रहा हूं दोस्तों। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ऑप्शन नंबर सी मैसूर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, कि कहता है कि मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ऑप्शन डी फर्रुख सियर को जो है मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन डी लगाओगे, फर्रुख सियर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आता है दोस्तों, ये कहता है कि द्वितीय ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है? द्वितीय ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है। ऑप्शन सी की बात करें पर बीबी का मकबरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो द्वितीय ताजमहल की संज्ञा जो है ये बीबी का मकबरा को ये संज्ञा दी जाती है। 21 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? 21 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी कर्नाटक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए किस राज्य में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? तो गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पर आपका क्वेश्चन आए तो आप कर्नाटक लगाओगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो देखिए जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? चार ऑप्शन रखें ABCD। तो चारों में से इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने किया था दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब आता है कि इब्न बतूता किसके समय में भारत में आया था? तो देखिए इब्न बतूता जो है किसके समय में भारत आया था, आपसे पूछा गया है 23। तो देखिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। तो इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए भारत में जो है सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन जो है किसके द्वारा किया गया, आपसे यहाँ पर पूछा गया। 24 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछता है। देखिए ऑप्शन डी की बात करें पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फ्रेंड्स ये किया गया था। तो भारत में जो है सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पर आता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? देखिए तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? 25 आपसे पूछता है दोस्तों, ये थे अकबर के। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? अब देखिए दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था ये आपसे यहाँ पर पूछता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर था इब्राहिम लोदी। दूसरा दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आप पूछता है कि जूना खां किसका वास्तविक नाम था? अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जूना खां जो है किसका वास्तविक नाम था? 27 आपसे पूछता है दोस्तों, ये था मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। देखिए इतने इस कार्य करके इस बंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि
फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये विदेशी था। तो फाहियान जो है किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, आपसे पूछा गया। 28 का ऑप्शन सी की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों ये भारत आया था, इसका शासनकाल था तब वहाँ पर ये फाहियान आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 29। देखिए 29 आपसे पूछता है कि हुणु ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? जो हुणु ने जो है किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया इन लोगों ने, तो कौन सा शासक था, किसका शासन चल रहा था, आपसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। 29 का जो बी है स्कंदगुप्त यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है हुणु ने जो है यहाँ पर आक्रमण किया भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। अब आता है कि इक्ता सेना का गठन किसने किया था? देखिए इक्ता सेना पूछ रहा है आपसे, आपको ध्यान रखना। तो इक्ता सेना इसका जो गठन है किसने किया इक्ता सेना का, यहाँ आपसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। देखिए इसका जो राइट आंसर है 30 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो है इक्ता सेना का गठन किया था। तो इक्ता सेना का गठन अगर क्वेश्चन आए तो आप जो है इससे लगा लीजिए अनुमान थोड़ा, इक्ता और इल्तु, इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। तो इक्ता सेना का गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आता है कि कहता है कि पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जो है दोस्तों किस नगर को कहा जाता है? 31 आपसे पूछता है। ये कहा जाता है जौनपुर। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज अगर क्वेश्चन है तो जौनपुर यहाँ पर सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम अफगान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया तो प्रथम अफगान शासक की बात हो रही है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 32 आपसे पूछता दोस्तों, वो बैठा था बहलोल लोदी। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो प्रथम अफगान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो था बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है पूछा गया 33 का। तो है यहाँ पर तुंगभद्रा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो हम्पी जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो देखिए अवध का अंतिम नवाब आपसे पूछा गया दोस्तों। तो 34 का ऑप्शन बी की बात करें वाजिद अली शाह, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए अवध का जो अंतिम नवाब कौन था अगर क्वेश्चन आए तो आप लगाओगे वाजिद अली शाह। तो देखिए आज हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों 34 क्वेश्चन पर आज डिस्कस किए जो कि इंपोर्टेंट है आगामी जो भर्ती परीक्षा होनी है कंजस आय को, और या जो 26 सितंबर को जो परीक्षा होनी है किसकी, सचिवालय सुरक्षाकर्मी जो 71+ से करा रहा है, तो उसके लिए भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। वहाँ जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स आती है और पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है, और 40 की हिंदी पूछी जाती है, सॉरी उत्तराखंड पूछा जाता है, तो पता ही आपको। और 20 मार्क्स की आपको वहाँ पर जो है हिंदी देखने को मिलेगी। तो आपको जो है फ्रेंड्स ये लगे रहना है और चैनल के साथ जुड़े रहना है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लें जिसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं समय रहते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।